नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानियों का सफ़र चिल एंड चर्चा की एक और नई वीडियो में। बचपन में हमने अपने बड़े बुजुर्गों से कई बार सुना है कि ये जगह हॉन्टेड है या यहाँ भूत का साया है, इसके आसपास भी मत भटकना। पर क्या आपने कभी ये सुना है एक ही रात में पूरा का पूरा गांव ही गायब हो जाए? ना लाश, ना खून और ना ही कोई गवाह, बस पीछे छोड़ जाता है सन्नाटा और एक श्राप। आज हम राजस्थान के जैसलमेर के पास बसे हुए उस गांव की तरफ चलते हैं जिसे सन 1825 की एक रात ने हमेशा के लिए चुप कर दिया। यह एक कुलदरा की कहानी है, एक ऐसी मिस्ट्री जिसका सच 200 साल बाद भी राज ही बना हुआ है। कुलदरा की बुनियाद 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों ने रखी थी, एक ऐसी कम्युनिटी जो सिर्फ विद्या और धर्म ही नहीं बल्कि बिजनेस और इंजीनियरिंग में भी माहिर थी। रेगिस्तान की बेरहमी के बावजूद इन्होंने पानी का एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि 600 साल तक गांव समृद्धि और सेल्फ सफिशिएंट बना रहे। इनके घर, इनके आर्किटेक्चर, इनके ट्रेड नेटवर्क सब अपने टाइम से काफ़ी एडवांस थे। लेकिन जैसा हमेशा होता है, प्रोस्पेरिटी पावर के लोगों को अट्रैक्ट करती है और ग्रेड तबाही को। जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह, एक नाम जो आज भी यहाँ के लोग धीमी स्वर में बोलते हैं। वो अपनी क्रूरता, अनफेयर टैक्स एंड एलोगेंस के लिए बहुत मशहूर था। उसने पालीवान की तरक्की देखी और उस पर कब्जा करना चाहा, लेकिन असली मुद्दा पैसा नहीं, ईगो था। कहानियों के मुताबिक दीवान की नज़र गांव की मुखिया की बेटी पर पड़ गई और उसने एक ऐसी धमकी दे दी, 2 दिन में लड़की को मेरे हवाले करो वरना मैं पूरा गांव को मिटा दूंगा। एक ऐसी धमकी जिसमें सिर्फ एक लड़की का नहीं, पूरी समाज का वजूद दांव पर था। उस रात पालीवान ने एक इमरजेंसी पंचायत बुलाई। सलीम सिंह से सीधा टकराव मौत से कम नहीं था और अपनी बेटी को देना उसकी इज्जत, उसका अधिकार और उनकी परंपराओं के खिलाफ था। एक ही फैसला बचा था, छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना। कुलदरा के साथ पालीवान ब्राह्मणों के 84 गांव, सभी ने रातों रात अपनी बस्तियां खाली कर दी। सामने से कोई नहीं दिखा, पीछे से कोई आवाज़ सुनाई नहीं गई। बस सुबह जब सूरज निकला तब पूरा कुलदरा सन्नाटे की चीख सुन रहा था। और जाने से पहले गांव के मुखिया ने एक अभिशाप दिया, यहाँ कोई दोबारा नहीं बस पाएगा, जो कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। तब से लेकर आज तक इस गांव की जमीन पर एक भी परिवार नहीं टिक पाया है। लेकिन सवाल ये है, 1000 से ज़्यादा लोग एक रात में कहाँ चले गए? उनका कोई निशान, कोई हड्डियाँ, कोई बिलोंगिंग, कुछ भी नहीं मिलता। क्या ये एक हाईली कोऑर्डिनेट माइग्रेशन था या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका रिकॉर्ड रखना किसी ने ज़रूरी नहीं समझा? कुछ लोग कहते हैं ये एक कलेक्टिव सेक्रीफाइस था, कुछ कहते हैं ये श्राप सिर्फ साइकोलॉजिकल है। लेकिन सच क्या था, कोई नहीं जानता। और हाँ, कुलदरा आज भी खाली पड़ा है। टूरिस्ट बताते हैं कि उन्होंने यहाँ कदमों का चलना, खुसफुसाना और चलती परछाई महसूस होते हुए देखा है। कुछ पैरानॉर्मल टीम्स यहाँ रात गुजारने की हिम्मत भी नहीं कर पाती और ये बात मिस्ट्री को और गहरी कर देती है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से कुलदरा का सच क्या था? एक श्राप या प्लान करके भागना या फिर एक ऐसा राज जिसे टाइम ने बदल दिया? तो दोस्तों, अपने विचार कमेंट करना ना भूलें और अगर आपको इंडियन हिस्ट्रीज की ऐसे डार्क चैप्टर पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल कहानियों का सफर चिल एंड चर्चा को। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट मिस्टीरियस फाइल्स में, तब तक सेफ रहे, अपने अंदर उत्सुकता बनाए रखें।